Farmer Fertilizers, Lipton and B4U Caps presents जीतेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो जीत रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची नया चैंपियन बनने जा रहे हैं और इस बात के इम्कानात बहुत बढ़ गए। बाबर आजम का एक और शानदार चौका। अब 25 रन दरकार हैं कराची किंग्स को PSL सीजन 5 का टाइटल जीतने के लिए। 8 विकेटें बाकी हैं, बॉल्स बहुत सारी बाकी हैं। तो फिर जिनकी हमदर्दियां B4U के जो चेयरमैन है, जो CEO है सैफुर रहमान खान नियाजी साहब के साथ जो हमदर्दियां थी, सर आपकी हमदर्दियां काम कर रही हैं मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल में उस वक्त वो लम्हा कबूलियत था और मुझे नहीं पता था कौन सी टीम पहुंचने वाली है फाइनल में। आपने 2 का नाम लिया तो मैंने कहा मेरी हमदर्दियाँ कराची किंग के साथ है। बेशक मैं लाहौर में बैठा हूँ क्योंकि हमारी तालीम और तरबियत कराची से है, कराची से हमारी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। वाले साहब नेवल ऑफिसर थे और हम यहीं से पले बड़े हैं, तो कराची किंग को आगे आना चाहिए और वो अल्लाह ने सुन ली। वैसे सर फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर का बहुत बड़ा फैन क्लब है। उन्होंने कुछ करके दिखाया है ना, जो कुछ करके दिखाते हैं तो वो जगह दिलों में जगह बना लेते हैं। तो मेहनत में अजमत है, जो मेहनत करते हैं तो उनको हमेशा दुनिया याद रखती है। अब देखें कराची किंग क्या करते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं ये देखना होगा। आपकी हमदर्दियां इकबाल भाई जिनके साथ थी वो तो मुझे लग रहा है कि दमादम मस्त कलंदर हो रहे हैं। वो आज शुरू ये 10 ओवर थे ना, उसमें 60 रन बनाए और जबकि आपको पता है कि आपके पास इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है और फ़खर मेरे समझ 16वां मैच खेल रहा है वो, 8-10 का एवरेज हो गया होगा। तो कम से कम इस चीज़ को भी देखना चाहिए था कि उनको ये कह के वो करना चाहिए था कि भाई आप थ्रू करो। हालांकि विकेट में इतनी वो नहीं थी, थोड़ी बहुत एक आध अनइवन बाउंस हो गए, मगर इसमें क्रेडिट जाता है बॉलरों को। देखिए आमिर बहुत एक्सपेंसिव रहा। आमिर ने आज अपने 4 ओवर में 38 रन दिए, लेकिन जितने यंगस्टर्स थे वकास 418-2, उमैद आसिफ 418-2, अरशद इकबाल बरकी 426-2। तो ये जो यंगस्टर्स थे जिनको वो इजी ले गए, मेरे ख्याल है वहीं उनके लिए मुश्किल हो गई। सारी मुश्किल वहीं से शुरू हो गई ना, क्योंकि असल में थोड़ा सा एग्रेसिव होकर खेलना था कि या तो मेरा ख्याल से जो उनके कोचेस बैठे हुए, मैनेजर बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई शुरू में ज़रा सा आप, अब उसको उन्होंने बिल्कुल ही फंस के खेलना शुरू किया। फ़खर जैसा आदमी, चलो पीछे आपके पास एक नहीं 9 प्लेयर 8 प्लेयर ऐसे हैं कि जो कि वो बड़े बड़े शॉट खेलने वाले, वो सब पीछे हो गए। जब 10 ओवर में 60 रन थे, अब उनको खेलने ही पड़े शॉट आगे और वो उसी तरह आउट हुए, फिर आउट होते गए। कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज कराची की क्रिकेट को मिलेगा? सईद भाई आप कराची का एक बहुत, पाकिस्तान का बड़ा नाम, कराची से आपने क्रिकेट खेली, सैफ भाई खुद कराची में पले बड़े, क्या कुछ कराची की क्रिकेट को, अभी हमने जिम्बाब्वे में देखा था सीरीज में, कोई एक कराची का क्रिकेटर नहीं था उस टीम। मैं एक बात आपकी तो खता कलाम जी, देखिए कराची की टीम, कराची का कोई प्लेयर नहीं है कराची की टीम में। लाहौर कलंदर है, लाहौर का कोई प्लेयर नहीं है सिर्फ बाबर आजम के सिवा। बाबर तो कराची में खेल रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे उसके अलावा ये खेल रहे हैं बस लाहौर के या एक आध 2 लड़के। वही मैं कह रहा हूँ कि एक कोटा आपके ख्याल में होना चाहिए शहर का कि 4 लड़के शहर के खेलेंगे तो इससे शहर की क्रिकेट को आप समझते हैं इंप्रूवमेंट हो मिलेगी? सईद भाई इस बात का वो करेंगे कि पहले जो मैचेस होते थे ट्रॉफी के, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के या पैटर्न ट्रॉफी के मैचेस जो होते थे, उसमें कराची और लाहौर फाइनल होता था, ताकड़े के मैच होते थे और उसके ऊपर उम्मीद है आपके लिए। मैं बता दूं अभी भी आप परेशान ना हो इकबाल भाई, वॉल्टन आउट हो गए, तीसरी विकेट गिर गई है यहाँ कराची किंग्स की, लाहौर कलंदर्स की। इस तरह कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद है, लेकिन जिन्होंने उम्मीदें लगाई थी, हमदर्दियां थी, वो कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। कराची किंग्स यानी जीत रहा है। कराची की क्रिकेट को क्या फायदा होगा सईद भाई? के लिए उसके सारा बाकी चीज रह गई। नसीब पहली चीज तो ये कि ये जो टूर्नामेंट है ये इस नज़रिए से हुआ ही नहीं कि नाम ज़रूर दे दिए सुबह के, मगर वो नहीं हुआ। ये शुरू से पहले दिन से, फर्स्ट डे से हर आदमी को आपने देखा होगा, आप खुद बोलते थे कि ये टीमें शहरों की हैं तो 4-5 बंदे वहाँ के होने चाहिए। देखिए अभी तक इनके किसी लॉ में नहीं है। और एक ऑनर है, सैफ भाई ऑनर है, सैफ भाई चाहेंगे मैं दुनिया भर से बेहतरीन टीम बनाऊं, एक प्राइवेट ऑनर तो ये चाहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉ में ये चीज लाता है कि भाई 3 प्लेयर कराची के कराची में खेलेंगे, लेकिन कोयटा के 3 प्लेयर कहाँ से लाएंगे? सही भाई यहाँ परेशानी है। नहीं, जरूरी नहीं 16 की टीम होती है, 16 की टीम होती है, जरूरी नहीं है कि खिलाया जाए। अगर कोयटा के 3 प्लेयर अगर 15 में भी होते हैं, 20 में भी होते हैं, उनकी क्रिकेट ऊपर जाएगी।
उनकी फीलिंग्स कोयटा वालों की हो जाएंगी कि हमारे 3 लड़के हैं, ये जरूर इनको करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। महबूब भाई, ये होना चाहिए आपके ख्याल में, जैसे अभी सईद भाई ने बात की, ये होना चाहिए? जी नसीम भाई, सबसे अहम बात ये है कि अगर कराची ये टूर्नामेंट जीतता है तो उससे कराची की आवाम तो खुश होती है। मेन मकसद ये कि क्या कराची के प्लेयर उस तरीके से खुश होते हैं, क्योंकि देखें, अगर आप देखें लाहौर कलंदर ने टैलेंट हंट प्रोग्राम बनाया, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्लेयर दिए। हारिस रऊफ मेरे सामने है। उसके अलावा पिशावर ज़ल्मी के ओनर, उन्होंने भी टैलेंट हंट प्रोग्राम बनाया। कराची किंग को चाहिए कि वो कराची में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर टैलेंट हंट प्रोग्राम बनाए, सिंध में जाए। सिंध में अगर पहली उनकी फोकियत कराची है तो चले कराची ले लें, इस इनिशिएटिव कराची से ले लें, बाद में सिंध में भी चले जाएं। मार्जिन मौजूद है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से कराची का टैलेंट ढूंढें, टैलेंट हंट प्रोग्राम बनाएं, उन प्लेयर्स को पूरा का पूरा स्पॉन्सर करें। उसके अलावा जो टैलेंट उनको दिखता है कि ये कराची का फ्यूचर प्लान हो सकता है, उसको अपने स्क्वाड में साथ में रखें, तो उससे कराची के क्रिकेट को फायदा पहुंच सकता है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना था पप्पू जापानी को, जो जापान से थे, और इस वक्त पप्पू अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल आउट की जान, जीतेगा पाकिस्तान की जान। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त अपने वक्त के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कई सारे प्लेयर्स की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिया। आजकल अमेरिका में फंस गए, इलेक्शन जिताने गए थे ट्रंप को और बाइडन जीतने में कामयाब हो गए। द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको और यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल के तमाम लोगों को मुबारक हो। ये पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन जो बोला था अल्लाह ताला ने वो कराया, कराची किंग जीत रही है। मगर उससे बड़ी खुशी आज आपके प्लेटफॉर्म में सैफुर रहमान साहब बैठे हुए हैं। अमेरिका में माशाल्लाह ये प्रोग्राम देखा जाता है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम पसंद किया जाता है। नदीम उमर के बाद मैं जरूर कहूंगा सैफुर रहमान से लोगों ने उम्मीदें लगा ली है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए सैफुर रहमान जैसी शख्सियत अगर आती है और मेट्रो न्यूज चैनल के साथ जुड़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए नया पाकिस्तान। इमरान खान साहब भी ये प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और तमाम वो लोग देखते हैं। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जरूर वे वक्त का फायदा उठाते हुए ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में आना चाहिए। बहुत प्यारा विजन, बहुत साफ को गुफ्तगू और सर दर्द रखने वाले ये लोग होते हैं जो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बिजनेस को सुधार रहे हैं, बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। और यही हम उनसे उम्मीद रखते हैं। खास तौर पर जो क्रिकेट नर्सरी की बात करते, ग्रेट सईद रजाक साहब पाकिस्तान के, अगर इकबाल मोहम्मदी साहब ने बात की कराची के हवालों से, और बहुत हमारे पैनल बात कर रहे हैं। ये मेट्रो न्यूज चैनल की हक की आवाज पूरी दुनिया में देखी जाती है, सुनी जाती है, पसंद की जाती है। मगर मैं एक दफा फिर सैफुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश इसलिए करूंगा, ऐसे लोगों की जरूरत है हमारे मुल्क को। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, प्राइम मिनिस्टर हमें भी आपकी जरूरत है। आप आ ही नहीं रहे, अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो आ जाए। अमेरिका से ह्यूस्टन में बैठ के रह गए आप साजिद भाई, पप्पू अमरीकी। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास, बात करता हूँ। अब जरा थोड़ा सा कुछ इस फाइनल के बारे में तो सिद्धू जी बोले, कुछ क्या हुआ? कलंदर हार रही है, सिद्धू जी का चार्ज ही खत्म हो गया, कोई अंदर बैटरी नहीं रही। बिल्कुल, कलंदर सिकंदर है और आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट की थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट, पूरा इवेंट, और सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं हज़ारों दरिया किसी समंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सो कलंदर गिरते नहीं हैं, हमेशा सुरखरू रहते हैं, और हार जीत इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। बट अभी देखें कि जो भी टीम जीतेगी पाकिस्तान की जीत है और PSL की जीत है, हमारी क्रिकेट की जीत है। सो इंशाल्लाह अभी तो अगर पॉइंट टेबल भी देखा जाए तो कराची, स्कोर्स बोर्ड भी देखा जाए तो कराची अभी विनिंग पोजीशन पे जा रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल, कराची विन। मोहसिन, आप तो कलंदर्स के साथ थे, महबूब भाई कराची के साथ थे। हाँ, कल तक तो आप कलंदर्स के साथ थे। जी, मैं अभी भी कलंदर्स के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कलंदर्स ने आज काफ़ी हद तक मायूस किया, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जिस तरह से इकबाल साहब ने एक बात की थी कि शुरू से ये लोग 10 ओवर 6 ओवर्स पावर प्ले के आपके पास है और आपने 38 रन बनाए। फ़खर जमान फिर भी थ्रू आउट अच्छा खेल लेते, लेकिन उनके साथ जो तमीम इकबाल थे उनकी मुझे समझ नहीं है। वो काफ़ी अच्छे स्ट्राइक हिटर हैं, वो आज उस तरह से खेल पेश नहीं कर पाए। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि पिच उनको समझ नहीं आ रही थी, कोई गेंद बैठ रही थी, कोई गेंद अचानक से उठी है। जिस तरह समित पटेल आउट हुए, वो गेंद एक्स्ट्रा बाउंस हुई है उम्मीद से ज़्यादा। तो पिच ने भी काफ़ी हद तक कराची किंग का साथ दिया है। तो
पिच ने काफ़ी हद तक कराची किंग्स का साथ दिया, लेकिन लाहौर सैफ भाई लाहौर कलंदर्स ने अपना साथ दिया भी। आप नदीम उमर भाई को सुन रहे थे, नदीम भाई ने भी ये बात कही थी कि ये प्रेशर मैच था, आप टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग करने का फैसला कर लिया, कहीं ना कहीं एकदम से प्रेशर आ जाता है, तो इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करें? मैं तो ये समझता हूँ कि क्रिकेट बाई चांस है। वो ये आपने हिट लगाई, छक्का हो गया या बोल्ड हो गए, तो ये गुड लक है कराची किंग्स वालों की कि उनको पहले ओवर्स में जो है ना अच्छी उन्होंने बैटिंग रोकी और बॉलिंग अच्छी थी उनकी, तो यही उनके लिए आज की खुशकिस्मती और जीत का सबब बन सकती है। टॉस का भी है, जिस तरह उमर साहब बता रहे थे कि पहले फील्डिंग कर लेते तो ज़्यादा टारगेट सामने होता, बड़ा टारगेट देते तो आसान था उनके लिए। बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ। थोड़ा सा सैफ भाई, B4U कंपनीज आपने जैसे बताया 23 कंपनीज हैं आपकी, सारी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, कुछ ये B4U कैप्स के बारे में बताइएगा। हमारे यहाँ पर एक मसाइल है, और थोड़ा अपने स्टोर के बारे में भी बताइएगा, ब्रेवो की जो चेन आपके लाने का प्लान है। अच्छा, ये B4U कैब हम लेकर आए हैं सिमिलर जिस तरह दूसरी ई हीलिंग कंपनीज हैं। अभी तो हमने आज इस्लामाबाद में और पेशावर में भी स्टार्ट लेना था, लेकिन इस्लामाबाद में जो हालात की वजह से सारा रुका हुआ है सिलसिला। उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर आना और फिर हमने इसको इंटरनेशनली लेके जाना है। मेरी IT की 2 कंपनियाँ हैं सॉफ्टवेयर की, तो हम सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनीज के लिए और अपने लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लेकर आने का सबब है। और जो हम सुपर स्टोर बनाने जा रहे हैं वो हमारा टारगेट है 200 से ज़्यादा सुपर स्टोर बनाएंगे, और वो छोटे स्टोर नहीं होंगे, उसमें आप ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ यानी घर में सुई से लेके गाड़ी तक वहाँ पे अवेलेबल होगी। अच्छा। और एक स्टोर के ऊपर हमारा जो बजट है वो कम से कम 20 से 25 करोड़ का होगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ हमारी एग्रोजाम की भी एक प्रोडक्ट आ रही है, एग्रोजाम की भी है। उसके बाद फ्लोर मिल है, सीमेंट फैक्ट्री है, इतनी हम रोजगार के लिए इतने मौके लेकर आ रहे हैं। तो अभी हाल ही में आपने शुगर मिल भी खरीदी है कोई? तो जी, वो असल में जो इमरान खान का विजन था ना कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करने का यही है कि जो जिसके पास पैसा है वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाए, ना कि पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर चला जाए। हम 26 साल दियार गैर में रहे हैं, और दियार गैर में रहने के बाद फिर पाकिस्तान आए हैं कि हम ये नहीं चाहते थे कि जब हम मर खप जाएं तो लोगों को ये भी ना पता हो, बरादरी में भी किसी को ना पता हो। अब 26 साल मुझे हो गए हैं बाहर रहते हुए, तो जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, इसी तरह महल्ले वाले भी नहीं जानते पहचानते। तो हम चाहते हैं कि जिस मुल्क ने हमें नाम दिया, सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर आपके होम टाउन का हक होता है। अब मोटरसाइकिल हमारी कराची में बन रही है, लेकिन सबसे पहले उसकी जो पहली लॉन्चिंग थी और पहली जो फ्रेंचाइज थी वो मैं मियाँ वाली लेके गया, कि बेसिकली मैं नियाजी हूँ, मियाँ वाली से हूँ। तो मैंने कहा बेशक तो नियाजी है सर हर तरफ, कि बेसिकली हम बना यहाँ रहे हैं, लेकिन हम इसको मियाँ वाली से स्टार्ट करेंगे। अभी हम एक जो अभी आने वाला दौर है पोल्यूशन से फ्री पोल्यूशन कंट्री बनाने के लिए हमें ऐसी बैटरीज की ज़रूरत है, या जो दूसरी लेटेस्ट बैटरीज आ रही है, तो वो बैटरी के प्लांट के लिए भी हमें $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और वो भी हम इंशाल्लाह पतोकी में हमने जगह ली है 100 एकड़, वहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो जितनी भी बैटरीज होंगी हाइब्रिड बैटरीज, चाहे वो बसों के लिए हो, गाड़ियों के लिए हो, मोटरसाइकिल के लिए हो, वो हम प्लांट लेकर आ रहे हैं, उससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार देंगे। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि नौजवान नस्ल को या तो उनको खेलों के मैदान में ले जाया जाए ताकि वो सेहतमंद एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, या उनको रोज़गार के मौके दिए जाएँ। जब रोज़गार के मौके होंगे तो किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर क्राइम रेट को कम करने का सबसे बड़ा सबब यही है कि आप नौजवानों को बिजी कर दें। अब जब नौजवान सारा दिन फारिग हैं, बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं, तो वो फिर बेरारवी का, अफरा तफरी का शिकार होते हैं। तो हमने अपनी नौजवान नस्ल को काम की तरफ लेकर आना है। जब ये काम करेंगे तो फिर मुल्क भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी, मुआशरा भी खुशहाल होगा, और हमारे ग्राउंड भी आबाद होंगे। बिल्कुल सही बात है, हमारे ग्राउंड भी आबाद होंगे। एक और बच्चा आया हुआ है हमारे यहाँ पे, या आओ ना यार, फूल तो लाके दो, जल्दी से आ जाओ। आगे फूल नहीं पेश किया आपने, ये अरसलान साहब के साहबजादे हैं। यस, इधर आओ जरा जल्दी, फिर हाथ मिलाएं जल्दी से, मेरे पास आओ जल्दी, फिर मैं फिर मैं ब्रेक लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए आप मेरे पास जी, इधर देखें जरा, कैमरा आपको देखे ना, उधर उधर तो देखें जरा। हाँ जनाब, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, ये लाहौर और कराची का मैच हो रहा है, कौन जीतेगा? कराची किंग्स। कराची जीतेगा, कराची जीतेगा, कराची किंग्स जीतेगा। सैफ भाई ये भी आपके साथ है, थैंक यू हसन। ओके, तो फिर प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। जो कुछ सैफ भाई ने कहा, इकबाल भाई से इस पर मालूमात हासिल करेंगे। इकबाल भाई उस पर राय देंगे कि अपने मुल्क में पैसा लगाना, अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार देना, अपने मुल्क के बच्चों को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि जो भी हो रहा है, जो अपने मुल्क में काम कर रहा है, वो यही कह रहा है, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है जीतेगा पाकिस्तान। अभी कराची किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में, एक विकेट ज़रूर गिर गई है लेकिन अब भी स्ट्रांग है, क्योंकि बाबर आजम की दूसरी विकेट भी गिर गई है। अभी बताया मुझे प्रोडक्शन टीम ने 124 पर 5 आउट हो गए, लेकिन अब सिर्फ मैच जीतने के लिए 11 रन दरकार हैं यहाँ पर कराची किंग्स को। तो फिर एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आऊंगा तो फिर बताएंगे कराची किंग्स किस तरह जीते, लाहौर कलंदर्स किस तरह आ रहे। एक ब्रेक के बाद क्या फातिमा फर्टिलाइजर्स, लिप्टन एंड B4U कैप्स प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान जीता है हमेशा, पाकिस्तान अल्लाह करे हमेशा जीतता रहे। लेकिन जहां तक बात है PSL सीजन 5 की, तो फिर अब कराची किंग्स टाइटल से बहुत करीब हो गया। 5 रन रह गए उनको फतह के लिए। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी इस ओवर में 2-3 आउट कर देते जो पाकिस्तान के टॉप बॉलर हैं? कोई आउट करके ही नक्शा बदल सकते हैं मैच का, लेकिन जहां पे बाबर आजम खड़े हुए हो तो बिलाशुबा आज उनका शुमार अगर उस टॉप ब्रैकेट में होता है कि जिसमें जो रूट दिखाई दे रहे हैं, विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, केन विलियमसन दिखाई दे रहे हैं, स्टीव स्मिथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये बेजा नहीं है। हमारा जो प्लेयर है उसने सारी दुनिया में अपने आप को मनवाया है, और आज इस फाइनल के अंदर, इस प्रेशर मैच के अंदर भी कराची किंग्स की नैया पार लगाने में बाबर आजम का सबसे बड़ा हाथ होगा, जो इस वक्त स्ट्राइक पे मौजूद है। विनिंग शॉट वही लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। सईद भाई, कराची किंग्स की फतह आज अच्छी बॉलिंग की वजह से हुई? मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग की बड़ी अच्छी पॉलिसी। 135 रन देखें, 135 किए ना इन्होंने, 135 रन। बहरहाल ये है कि इतनी आसानी से कर गए, और बाबर आजम बिल्कुल कूल, जैसे बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि आया और ना T20 की क्रिकेट खेली, ना कि टारगेट, जिसे सब कुछ उसको पता था कि किस ओवर में मैंने फिनिश। और सईद भाई, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, इस तरह खुश होगा, क्या लगता है आपका? मैं समझता हूँ कि आज इमाद वसीम ने कप्तानी भी अच्छी की है, और जिस तरीके से अपने बॉलर को इस्तेमाल किया है, उसने सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि जितने बॉलरों को उसने, हालांकि खुद उसने 2 ओवर कराए, फिर उस 1 आउट के 6 रन दे के मेरा ख्याल 1 आउट किया उसने फिर भी, मगर उसने जिस तरीके से दूसरे बॉलरों को, मसूद को और क्या नाम है उसका, इनको जो इस्तेमाल किया, और वही सारा क्रेडिट होता है कि किस तरीके से टीम को लेके चलना है। और फिर सारी बात है, बैकअप पे आपके कोचेज जो बैठे हुए हैं उनका बाकायदा पूरा प्लान से उतरे थे ये, और लाहौर कलंदर जो है ये कुछ प्लान इनका आउट हो गया एकदम। ये सारी चीजें जो हुई ना इसके अंदर ये होनी। चले, बहुत अच्छा खेले लाहौर कलंदर्स के लिए, बहुत सारी तालियां। लाहौर कलंदर्स वेरी वेल प्लेड। आप पहली मर्तबा प्ले ऑफ में आए, आपने 2 नॉकआउट मैचेस जीते अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान एंड फॉर्मर चैंपियन पेशावर ज़ल्मी, और उसके बाद आप फाइनल में पहुंचे थे। आपकी टीम ने तगड़ा मुकाबला किया। फवाद राना साहब, आतिफ राना साहब, आपकी पूरी टीम ने बड़ा जबरदस्त। तो सबसे ज्यादा खुश होंगे पहले दिन से कराची के साथ थे। जी बिल्कुल नसीम भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज कराची किंग ने फतह हासिल की, और ये ट्रॉफ़ी कराची की आवाम को तोहफे के बतौर पेश की। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कराची के लोगों को, अपने इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर फेडरेशन के सदर इसरार अब्बासी साहब की तरफ से, और हमारे कराची रीजन के सदर डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब की तरफ से कराची किंग को। डॉक्टर कहाँ से हो गए? वो तो DSP रिटायर हुए। DSP लेकिन उनकी कैफियत डॉक्टर वाली है। मैं जी बिल्कुल उनकी तरफ से कराची की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कराची की आवाम के दिल जीत लिए, और आज इंशाअल्लाह ताला आज पूरे कराची में पूरी रात इंशाअल्लाह। कहना चाहता हूँ कि अगर आज का मैच अगर क्राउड के साथ हो जाता तो मिलेनियम से लेके कारसाज तक, कारसाज से लेके हसन स्क्वायर तक, हसन स्क्वायर से लेके यूनिवर्सिटी रोड तक आवाम का हजूम और एक समंदर आपको देखने को मिलता, और कराची के लोग नेशनल स्टेडियम की छतों पे भी अगर जगह मिलती तो छतों पे भी ये मैच देखने जरूर आते। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से पूरी कराची की आवाम। बिल्कुल, सलमान इकबाल साहब आपको बहुत मुबारक हो। कराची किंग्स के ओनर वसीम अकरम साहब, कराची किंग्स के हेड कोच, आपको बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ डीन जोन्स
जो हेड कोच थे आजहानी, जिनकी कुर्सी रखी रही थी, वो पिछले PSL के जो 40 मैच खेले गए थे वो कराची किंग्स के साथ थे, लेकिन इस कोरोना वायरस के दौरान वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनकी याद में जो है मैच खेला था कराची किंग्स ने डीन जॉन्स के लिए। आज उनकी रूह को भी कहीं ना कहीं कुछ एक सुकून मिला होगा कि उनकी टीम टाइटल जीतने में कामयाब हुई, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मोहसिन, कैसा लग रहा है? कराची के हो तुम, अच्छा लग रहा है? जी जी बिल्कुल, कराची किंग जीती, दिल से अच्छा लग रहा है इस वजह से कि मेरा तो हमदर्दी लाहौर कलंदर के साथ थी, लेकिन फिर भी दिल में कह रहा था कि कराची जीत जाए। ऊपर से बोल रहे दिल से बोल रहे। मगर नसीम भाई ये नसीम भाई आज एक चीज है कि आज तो हो गई, अभी ये बताएं। नहीं, ये इम्पोर्टेंट जी प्लीज। एक आज बाबर आजम ने फिनिशिंग की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। आज मैं समझता हूँ कि उसको, और ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में उनसे मैच फिनिश नहीं हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो T20 खेले थे सारे फिनिश किए थे। तो अपनी गलतियों से जो आदमी जितनी जल्दी सीखता है वो ही बड़ा बनता है। ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा, ये कितना अच्छा साइन है जो यहाँ पर बैठे हुए, जो आज इन्होंने बातें की है कि नौजवान नस्ल के लिए जो कर रहे हैं। मैं सैफुर रहमान साहब को कराची तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इनके जो विजन जो लेके आ रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी मसला देखें, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि बेरोज़गारी, एजुकेशन। और एजुकेशन पे भी मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। और फिर आपके जो मेडिकल है इसके ऊपर भी के हॉस्पिटल से छोटे मोटी तो ये चीज़ें जो है ना, और जिस तरीके से आप जॉब क्रिएट करेंगे, और ये इससे ये होगा कि एक तो आप तो अपनी कि इतना सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, इतना पैसा लेके कोई भी नहीं आता, जब पता हो कि ये ना कवर्ट के अंदर लोग तो वैसे ही डर के वहाँ बैठे हुए कि यार पैसा लेके। और ये सबसे बड़ा मसला आपका जो है ना कि आपने इसके अंदर जो आपके अंदर पाकिस्तानियत है उसको आपने उसको वो किया। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। और इसी तरीके से जो आपका प्लान, जो आपने जितने प्लान बताए, फर्टिलाइज़र का हो या चाहे काश्तकारी का हो, इसका हो, सारी चीज़ें जो है ये एक, फिर आपने मोटरसाइकिल का बताया, दूसरे बताया, तो ऐसे ये होगा कि इससे जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटियां लोगों के अंदर बहुत सारी निकलेंगी और पूरे पाकिस्तान में इसका वो होगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है। और हम आपके लिए दुआ गो कि आप इसमें कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान का नाम ऊपर हो और ताकि इकोनॉमिक तौर पे हम, माशी तौर पे हम मुस्तहकम हो सकें। बिल्कुल, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एज ए मेंबर नेशनल असेंबली, इस मुल्क का बड़ा नाम आप खड़े हैं फिर हर उस काम के साथ जो पॉजिटिव है नौजवान बिल्कुल, इसके लिए हम जबरदस्त है। इस वक्त पप्पू कराची ने हमें ज्वाइन किया है ह्यूस्टन अमेरिका से, क्योंकि पप्पू जापानी आपने सुना, पप्पू अमरीकी आपने सुना, और पप्पू कराची, क्योंकि आज कराची जीती है। इस शख्स ने कराची के लिए, कराची की फतुहात में बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। आज इनकी खुशी कैसी है? साजिद भाईजान जीत गए। हाँ नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम से बॉल कराची, यकीनी तौर पर जिस तरह वसीम अकरम ने कराची किंग को संभाला और जिस तरह मैटरनिच को कैरेट जाता, 2 महीने पहले हमने ये बात कह दी थी, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर और कराची के दरमियान जाए एक अच्छे खेल के साथ साथ एक मरूम कोच के नाम जो इस दुनिया में मिल रहा है। ये है मैटर न्यूज चैनल का प्लेटफॉर्म। मगर सबसे ज्यादा खुशी मुझे जो हो रही है आज के मेहमान को देख के, और जिसकी गुफ्तगू उन्होंने पिछले दिनों मैंने सुनी थी, इन्होंने भी कराची किंग के लिए सैफुर रहमान साहब ने बात की। मैं अमरीका में मौजूद हूँ, ह्यूस्टन में यहाँ मौजूद हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछे, जो परसों सैफुर रहमान साहब से बात हो रही थी, और सैफुर रहमान साहब ने भी यही बात की थी। कराची टीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। तीनों फॉरवर्ड कैप्टन बाबर आजम का वाज़ेह फर्क आज की बैटिंग में नजर आया। दोनों टीमों में उसने ग्रेप्ट किया और पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन कराची के नाम किया। तो ये चीज तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। मगर मैं उससे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के इसलिए लग रहा हूँ, जैसे इकबाल साहब ने बात की, जैसे आप बात कर रहे हैं कि सही तो बात कर रहे हैं। मेरा सैफुर रहमान साहब से यही उम्मीद है, आप क्रिकेट में आइए, दुनिया में आप देखिए माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, और मेट्रो न्यूज चैनल के साथ आप जुड़ेंगे तो यकीनी तौर पर साजिद भाई ये होगा साजिद भाई। अभी चलें इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। साजिद भाई, बात ये हो रही है कि आप कराची जीत गया, आपको बहुत मुबारक हो, आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, लेकिन यहाँ सिद्धू पाजी भी मौजूद हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, चाहे करतारपुर राहदारी हो या जो भी हो। सिद्धू पाजी, कराची की जीत पे जरा कुछ अल्फाज सिद्धू के अंदाज में। जी, मैं सारा पाकिस्तान घुमिया है क्रिकेट कमेंट्री दे विच, ते कहंदा कुकालियां शाह रातां, कुकालियां शाह रातां, मैं सारा पाकिस्तान फिर के ये कैमरे को देख के आपने पढ़ा है। यस,
यस कैमरे को दोबारा देखिए। फिर से आवां दोबारा आ जाए ਕਹਿੰਦਾ यार। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ बिल्कुल क्या बात कराची किंग्स दा क्या बात कराची किंग्स द चैंपियन। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। फातिमा फर्टिलाइजर्स, लिप्टन एंड बी फॉर यू आपके लिए पेश कर रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान। आपने देख लिया होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची किंग्स पीएसएल सीजन 5 जीतने में कामयाब हो गई। मार्च में ये मुकाबले रोक दिए गए थे, 40 मैचेस हुए थे, लेकिन प्लेऑफ इस कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो सके थे। ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिन्होंने इन मैचेस का इनेकाद किया और इस लीग को मुकम्मल किया। एंड हम सब उम्मीद ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस की वबा जो है वो जल्द अज जल्द रुक जाए। फरवरी में जो हमारी पीएसएल सीजन 6 होना है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक, और इस सिलसिले में जो भी हर्डल्स आ रही हैं बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ऑल फ्रेंचाइजर्स, इस मामले को हल करें। ये कौम का दिल लगा हुआ है। ये पाकिस्तान सुपर लीग किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोडक्ट नहीं है, ये 23 करोड़ आवाम की प्रोडक्ट है। हर आदमी कहता है मैं हूं पीएसएल, तो फिर ये सिर्फ आप लोगों की प्रोडक्ट नहीं है। आज आप क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, कल आपकी जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन ये जो कौम की मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए आप इस कौम की मोहब्बत का भी ख्याल करें, चाहे वो फ्रेंचाइजर्स हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस प्रोडक्ट को बचाने के लिए कोशिश करें। सैफुर रहमान साहब, अभी ये तकरीब तो चली रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पाकिस्तान की मईशत, आप ज़ाहिर एक बड़ा पिलर है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का, इस वक्त मईशत है कहाँ पे? क्या हम दुरुस्त सिमत में कामज़न हैं? और जब आप आए थे बाहर से पाकिस्तान आए थे तो क्या हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आए? क्या कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किए? मुझे 26 साल दियारगार में रहने के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने मदरलैंड के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, मैं पाकिस्तान में आया और मैंने एक यूरोपियन स्कॉलर से सुना था कि इस वक्त बेस्ट कंट्री है पाकिस्तान, जाके इन्वेस्टमेंट की जाए। तो यहाँ पे मैं आया और मेरी मुख्तलिफ गवर्नमेंट और हुकूमत के लोगों से मुलाकातें हुई हैं। इसमें कुछ मिनिस्टर्स थे, कुछ पार्लियामेंटेरियन थे, कुछ मेंबर नेशनल असम्बली हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं। अभी लास्ट वीक भी मेरी आईटी मिनिस्टर से मुलाकात हुई। तो वो सब बहुत पॉजिटिव हैं और वो हेल्प करते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ आकर सरमायाकारी करने की कोशिश कर रहा होता है या वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस लेकर आते हैं, तो वो हुकूमत हर स्टेप पे, हर स्टेज पे उसको हेल्प आउट करती है। तो वो कुछ हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी पेचीदगी हैं कि वो उनको पूरा करते करते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हुकूमत हमेशा कहती है जी काम हो जाएगा, लेकिन होने के लिए फिर जब निचले स्टेप पे जाते हैं तो वो फिर उसके लिए जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो इतनी मुश्किल होती हैं कि जो चीज़ वन विंडो ऑप्शन पे हो सकती हो लेकिन उसको घुमाया फिराया जाता है, तो उसमें डिले किया जाता है, डिले हो जाता है। लेकिन ये जो अभी डॉलर की कीमत और रुपया हमारा मुस्तहकम हो रहा है, ये आम आदमी को तो इसके अभी समरात नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, जो फॉरेन ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। और इससे एक हमारी मौजूदा हुकूमत की जो मईशत की पॉलिसी हैं वो सही डायरेक्शन पे हैं, लेकिन उनको काम करने का कोई मौका देगा, अपना वो टेन्योर पूरा करें ताकि वो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर नज़र आए ना। एक आदमी नया आता है, नई उस जो स्टेज अभी जो संभाली है वो अगर अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे तो और पॉजिटिव चेंजिंग नज़र भी आएंगी और आम लोगों पे जो उसके असरात होंगे वो फील फॉर नहीं हो सकते, वो बाद में आएंगे। और बहुत अच्छी सही डायरेक्शन पे हुकूमत जा रही है, सही डायरेक्शन पे हुकूमत रुपया मजदूर होता जाएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज है। साजिद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? साजिद भाई आप मुझे सुन रहे हैं? साजिद भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब ये पीएसएल जो प्रोडक्ट थी आप सब ने देख ली है, हम सब के दिलों के अंदर है, तो मैं फिर यही कहूँगा कि इसको बचाने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। सईद भाई आप कराची के क्रिकेट के एक पिलर हैं, क्या इस कामयाबी से जो कराची किंग्स को हासिल हुई है कुछ कराची की क्रिकेट को फ़ायदा होगा? वी आर पाकिस्तानी, लेकिन एक शहर का
जो एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी कहलाती है, जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हम एक खिलाड़ी भी नहीं देख रहे टीम में, तो क्या इस क्रिकेट को रिवाइव करने में कुछ मददगार होगी? देखें नसीम, एक तो सबसे एंड टाइम कम रह गया और आपने सवाल ऐसा कर दिया। मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, ये जो जितनी भी फ्रेंचाइज बनी थी, शुरू में बनी थी यही था कि ये सब की सब अपने अपने शहरों में काम करेंगी। सिर्फ एक वाहिद मैं इस वजह से, मैं और इकबाल भाई ने इस वजह से लाहौर कलंदर को पसंद किया था, वो उसी चीज़ पे रही कि उसने पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोग्राम, मगर ये और जितनी फ्रेंचाइज हैं उसने भी, KPK ने भी काम किया है, मगर उसके अलावा जितनी भी फ्रेंचाइज हैं, जितनी भी हैं, उन्होंने अपने शहरों में काम नहीं किया। मगर अब मैं ये समझता हूँ कि कराची को ये सोचना चाहिए, कराची के बंदा हो या ना हो, मगर इस फ्रेंचाइज को काम करना चाहिए कराची में, इसलिए कि एसोसिएशन नहीं है, कोई क्रिकेट ग्रास रूट पे नहीं है। अगर ये लोग काम करेंगे तो क्रिकेट ऊपर फायदा होगा। साजिद खान साहब, यही सवाल आपसे कि क्या कराची क्रिकेट को कोई फायदा होगा? बिल्कुल नसीम राजपूत साहब, बिल्कुल फायदा होगा। और ये पूरी दुनिया में जो इमेज गया है ना, ये आप ध्यान अल्फाजों का नहीं कर सकते, ये उम्मीद जो हम बता नहीं सकते, तो जो कैफियत है, लम्हात है कराची से जीतने से, जो ना क्रिकेट जीती है, पाकिस्तान जीता। और ये यकीनी तौर पर जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा पैनल बात कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को और कराची का सिंध की क्रिकेट को बचाने के लिए, क्या आने वाले वक्त में ये सलमान इकबाल जो एयरवाई के मालिक के कराची किंग के करता करता है, उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। उनको जैसे लाहौर कलंदर ने काम किया है तो उस तरह के काम करना पड़ेगा। अब उनके पास ड्यू हो गया है, उन पर जिम्मेदारी हो गई है, जिम्मेदारी को ऑन करना पड़ेगा। जीत जरूर है, जीतने के साथ साथ आपको फील्ड में आना पड़ेगा। फील्ड में आने से पहले का मतलब क्या है, लाहौर कलंदर ने जो काम किया था उनके काम को उन्होंने सराहा। हर जीत एक खेल का हिस्सा होता है, मगर ये चीज बहुत अच्छी हो, ये क्रिकेट की जीत हो, ये पूरी दुनिया में जो इमेज किया है पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव किया और पूरी दुनिया में इस मैच में वर्किंग जो है वाकई यकीनी तौर पर, और अमेरिका में दिन है, मगर लोगों ने इस मैच को देखा है, पसंद किया है, तो ये चीज तो बहुत पॉजिटिव है। मगर फिर मैं दोबारा सैफ रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपका भी बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थोड़ा मेरा भी शुक्रिया अदा कर दें, तीसरी मर्तबा लाइन पे लिया है, सिर्फ सैफ रहमान साहब का शुक्रिया, मेरा भी तो शुक्रिया अदा करें। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे शो की जान है, ह्यूस्टन से शो का हिस्सा बने। साजिद खान पुराने जीतेगा पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट है, आपने देख ली होगी, आज ये अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। फातिमा फर्टिलाइजर आरिफ हबीब ग्रुप की कंपनी है। आरिफ हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें स्पॉन्सर किया। लिप्टन, आपकी तमाम इंतजामिया का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड B4U सर, थैंक यू वेरी मच, आपने शो को स्पॉन्सर किया, हमारे बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, राजी सिटी है, इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी है, टोयोटा हाईवे मोटर्स है, आगा स्टील इंडस्ट्री है, सर्फ एक्सेल है, ये तमाम के तमाम जो हमारे स्पॉन्सर्स थे, आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर हाफिज साहब दिखाइएगा, मैं ताकि अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दूं। फातिमा फर्टिलाइजर, लिप्टन स्पॉन्सर, टोयोटा हाईवे मोटर्स, इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, राजी सिटी, आगा स्टील इंडस्ट्रीज और B4U कैब्स हमारे साथ ही बैठे हुए सैफ रहमान साहब। अब मैं आप तमाम लोगों से चाहूँगा कि हम अपनी ट्रांसमिशन को ख़त्म कर रहे हैं। आप मास्टर पे आइएगा हाफिज साहब, आप जी आइएगा ज़रा, तमाम के तमाम लोग जो है, हाफिज साहब इसी कैमरे से आइएगा ज़रा, और इकबाल भाई आइएगा, महबूब भाई आइएगा, हमारे तमाम लोग आके यहाँ पर खड़े हों और ताकि हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे यहाँ पर। इसको बिल्कुल हाफिज साहब आप कैमरे को हाथ में लेके जा सकते हैं, यही वाला, ताकि हम क्लोजिंग कर लें जी। तो आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ द डे अगर हम बात कर लेते हैं तो जीत हुई है पाकिस्तान की, किसी और की जीत नहीं हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग हमारी जितनी बड़ी प्रोडक्ट है, जितना बड़ा हमारा ब्रांड है, इसको बचाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। आज कराची किंग्स की टीम जीतने में कामयाब हो गई, ये तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब जैसे लोग, सैफुर रहमान नियाजी साहब जैसे लोग, सईद आज़ाद साहब जैसे लोग, महबूब भाई, अब सिद्धू बने हुए यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने ये हैं कि कमेंट्री करते हैं तो सिद्धू की तरह करते हैं, मोहसिन खड़े हुए हैं दिन रात क्रिकेट खेल रहे हैं कि इनको मौका मिले। ये तमाम के तमाम लोग बड़े क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं और ये सब मिलके एक ही बात करते हैं और कुछ और नहीं करते हैं।
जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, आपने जिस तरीके से लाइक किया मेट्रो 1 न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान को। अब नसीम राजपूत अपने तमाम मेहमानों के साथ आपसे चाह रहा है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर अब नेक्स्ट PSL होगा, उसमें भी हम उम्मीद करेंगे सैफुर रहमान नियाजी साहब हमारे साथ यहीं पर ही होंगे और हम सब मिलकर कह रहे होंगे आपसे इजाजत है। अल्लाह हाफिज, जीतेगा पाकिस्तान।